Hello everyone, I am Reena Moore, PGT Commerce. Now I am tell you chapter number 4 क्लास 12th और इसके अंदर आपके आज इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम स्टडी करेंगे किसके रिगार्डिंग वैल्यू एडेड मेथड के रिगार्डिंग। तो हमारे जो वैल्यू एडेड मेथड है ना बेटा, इसके रिगार्डिंग हम स्टार्टिंग से स्टडी करें जो बेसिक टर्म जो हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्लस थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। वैल्यू एडिड, जो हमारा वैल्यू एडिड होता है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, जिसे हम वीओ से डिनोट कर देंगे हम, और माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। वैल्यू ऑफ इनपुट को हम किससे डिनोट कर देंगे, वी आई, और ये क्या हो गया हमारा वी। ठीक है, तो इससे हम डिनोट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि वैल्यू एडिड के अंदर क्या होता है, वैल्यू एडिड के अंदर हम वैल्यू ऐड करेंगे। हम वैल्यू किस किस की ऐड करेंगे, हम वैल्यू ऐड करेंगे हमारे प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर और प्लस आपका कौन से वाला सेक्टर है, आपका सर्विस सेक्टर। इन तीनों सेक्टर की जो भी इनकम होगी वो उसकी वैल्यू ऐड होती है। ठीक है, और जिससे इन तीनों की वैल्यू ऐड करने पर हमारी जो वैल्यू आती है वो क्या कहलाती है, GVAMP। वो क्या कहलाती है, हमारी GVAMP कहलाती है। और GVAMP का अगर जब हम क्या कर देते हैं समेशन, तो हमारी क्या हो जाती है, जो GDP-MP की वैल्यू निकलती है वो किसकी समेशन से निकलती है, GVAMP के समेशन से हमारी GDP-MP की वैल्यू निकलती है। तो GDP-MP से हम कहाँ जा सकते हैं, NDP-FC से। तो अगर हमें NDP-FC पे जाना होगा, सॉरी FC पे जाना, ना कि MP पे। NDP-FC मीन्स हमारी डोमेस्टिक इनकम, हमारा जो वैल्यू एडेड मेथड है उसका थर्ड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप नंबर 1 वैल्यू एडेड, तीनों का समेशन कर देंगे। सेकंड स्टेप हमारा GDP-MP एंड स्टेप नंबर 3 NDP-FC, जो हमारी क्या कहलाती है, डोमेस्टिक इनकम। इसके अंदर क्या होता है, NDP-FC पे जाएंगे। फोर्थ स्टेप इज योर, हमें नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम से हम कहाँ जाते हैं, नेशनल इनकम। ये है हमारे फोर्थ स्टेप जो वैल्यू एडेड के रिगार्डिंग क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये फोर्थ स्टेप हो गए हैं। अब देखिए भाई, GDP-MP से अगर हम कहाँ जा रहे हैं, GDP-MP से जा रहे हैं हम NDP-FC, तो ग्रोथ से नेट जब भी हम जाते हैं तो क्या कर देते हैं, माइनस डिप्रिसिएशन कर देते हैं। मार्केट प्राइस से फैक्टर कोर्स जाते हैं तो माइनस क्या हो जाती है, NIT होती है। डोमेस्टिक इनकम से हम नेशनल इनकम की तरफ जाते हैं, नेशनल इनकम कहें या ये कहें NNPR तो हमारा क्या हो जाता है, प्लस NFIA। तो ये तो थे हमारे 4 स्टेप। अब उसके बाद हैं हम क्या करेंगे, हमारा जो थोड़े बहुत जो डाउट उठते हैं तो वो किसके रिगार्डिंग उठते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट VO, उसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, हमारा आता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, तो अब सेल्स कैसे कैलकुलेट करना है, तो सेल्स को कैलकुलेट करने के 2 वे होते हैं। तो फर्स्ट वे क्या होगा, हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन होगी, टोटल सेल्स गिवन होगी। टोटल सेल्स मीन सेल्स है ये हमारी। सेकंड वन क्या होता है, हमारे पास क्या होता है कि हमें सेल्स गिवन नहीं होती, सेल्स आर नॉट गिवन। अगर सेल्स ना गिवन हो तो हम कैसे करेंगे, हमें न्यूमेरिकल पोर्शन में देखना होगा, हमें क्या दे रखा होगा, क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब कि इतनी यूनिट हमने क्या कर दी है, सोल्ड कर दी है। और उसके साथ साथ क्या गिवन होगा, प्राइस। जैसे कि सपोज कीजिए हमारी 400 क्या थी, यूनिट थी, हमने 16 सोल्ड आउट किया था किसके प्राइस के अकॉर्डिंग, 10 रुपीज के अकॉर्डिंग। तो टोटल सेल्स हमारी कितनी हुई, 4000
क्वांटिटीज। ठीक है, अगर सेल्स गिवन है तो टोटल सेल्स, अगर सेल्स नहीं गिवन है तो क्वांटिटी इनटू प्राइस हमें क्या करना है, फोकस करना है। अब क्या है, जो फर्स्ट वाला है उसी को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ। एक तो अगर आपको न्यूमेरिकल पोर्शन में टोटल सेल है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। कई बार क्या होता है, हमें गिवन होता है डोमेस्टिक सेल, सपोज कीजिए आपकी 500 रुपीज है, और साथ के साथ हमें क्या गिवन होता है, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट है 100 रुपीज, तो हमें टोटल सेल्स के अंदर क्या करना होगा, 500 प्लस 100 600 रुपीज सेल में दिखाने होंगे। थर्ड वन, अगर हमें क्वेश्चन में ये गिवन हो टोटल सेल्स, टोटल सेल्स है 500 रुपीज वही, और टोटल सेल है 500, एक्सपोर्ट कितनी है, 100 है। तो इसके अंदर हमारा सिंपल सा करने का तरीका क्या है कि इस अगर क्वेश्चन में टोटल सेल गिवन हो और साथ में एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट आर नॉट इंक्लूडेड। एक्सपोर्ट को हम क्या नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 4, देखिए अगर हमें क्या गिवन हो, अगर हमें सेल्स गिवन हो, देखिए डोमेस्टिक सेल या सेल, डोमेस्टिक सेल है हमारी 700 रुपीज, और उसके अलावा हमें दे रखा है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन 500 रुपीज। तो हमारी जो टोटल सेल्स होगी वो कितनी होगी, 700 प्लस 500। बेटा अगर क्वेश्चन में डोमेस्टिक सेल ना होकर टोटल सेल भी हो ना, तभी भी हमें ये इतना ही दिखाना है, ठीक है ना। तो हमारा इसमें आएगा टोटल सेल्स के अंदर ये, और ये आ जाएगा प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, क्योंकि वैल्यू एडिड के अंदर हमें जो भी प्रोडक्शन करते हैं वो इसको क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो हमें जो ध्यान रखना है ये चीजें है। अगर हमें क्वेश्चन के अंदर 5th पॉइंट, अगर हमें क्या है, क्या गिवन हो बेटा, 5th वन इज, अगर आपका टोटल सेल्स दे रखी हो 700 की, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन दे रखा हो, कितने का दे रखा है बेटा, सपोज कीजिए 500, और एक्सपोर्ट गिवन है, एक्सपोर्ट कितने गिवन है, 200। तब हमें क्या करना है, वैल्यू आउटपुट के अंदर, वैल्यू आउटपुट कहेंगे तो उसके अंदर क्या दिखानी है, सेल्स हमें अपनी वही 700 की दिखानी है, प्लस प्रोडक्शन ऑफ फॉर सेल्फ कंजम्पशन, वो कितने का करेंगे हम, प्लस 500। तो हमारा तभी भी कितना आएगा, 1200। हम क्या नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट को क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, कभी भी एक्सपोर्ट को इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे जब टोटल सेल गिवन हो। अब हम क्या करते हैं, अभी तक हमने जितने भी सेल्स के रिगार्डिंग पॉइंट थे वो स्टडी कर लिए हैं। अब हम किसके रिगार्डिंग स्टडी करेंगे, चेंज इन स्टॉक। ये है ना हमारा चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक की वैल्यू हमारी, इसे हम डेल का मार्क कहते हैं बेटा, चेंज इन स्टॉक, इस डेल में चेंज, ये कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यानी CS माइनस OS। ठीक है, चेंज इन स्टॉक। कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर इंक्रीज इन स्टॉक गिवन होता है, इंक्रीज इन स्टॉक 200, तो वही हो गया है हमारा, कैसे हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू सपोज कीजिए 1000 थी, ओपनिंग की 800 थी, तो वो 200 रुपये ही हमारा इंक्रीज इन स्टॉक होगा। ठीक है, अगर हमारा कई बार क्या होता है, या फिर ये कहे
नेट चेंज इन स्टॉक, नेट स्टॉक या चेंज इन स्टॉक ऐसा भी कहते हैं। तभी भी हमें क्या करना है, ये वही हमारा चेंज इन स्टॉक के बारे में ही बता रहा है। नेट वर्ड के जुड़ने से भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वही बात है, चेंज इन स्टॉक की वैल्यू का एडजेक्टिव दिखाना है। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको डिक्रीज इन स्टॉक गिवन हो, तो डिक्रीज इन स्टॉक गिवन है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी ये क्लोजिंग स्टॉक सपोज कीजिए 700 है, ओपनिंग स्टॉक कितना है 1000, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है ना बेटा फार्मूला। तो हम क्या करेंगे, 700 में से 1000 माइनस करेंगे तो माइनस कितनी होगी हमारी 300। तो ये क्या होता है हमारा डिक्रीज इन स्टॉक। तो ये चीजें होती है चेंज इन स्टॉक या फिर क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, तो वही बात है। ठीक है, इंक्रीज इन स्टॉक का नेट चेंज। डिक्रीज में क्या हो जाएगी, आपकी वैल्यू किसके अंदर आ जाएगी, माइनस के अंदर आ जाएगी। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के रिगार्डिंग, वीओ के रिगार्डिंग यही पॉइंट मेन थे। अब हम जो करेंगे वो किसके रिगार्डिंग, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट। देखिए भाई, वैल्यू ऑफ इनपुट, वैल्यू ऑफ इनपुट यानी इसे कहें वी आई कहें या क्या कहें, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। उसके रिगार्डिंग कुछ एग्जांपल बताती हूँ, जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, या फिर ये कहें परचेज ऑफ मशीनरी, या फिर ये कहे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो इन सब में से हम क्या करेंगे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हमारा वैल्यू ऑफ इनपुट का पार्ट है। परचेज ऑफ मशीनरी वैल्यू ऑफ परचेज ऑफ मशीनरी क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं होता है। वो क्या होता है, वो हमारा हमने स्टार्टिंग में किया था ना कि हमारा दो तरह का कंजम्पशन है। ये इन्वेस्टमेंट फाइनल गुड्स के अंदर होता है हमारा परचेज ऑफ मशीनरी, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन कर रहे हैं हम, इन्वेस्टमेंट गुड्स। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, ये भी क्या होता है हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो हमें क्या इंक्लूड करना है, अगर क्वेश्चन में परचेज ऑफ मशीनरी दे रखी हो या फिर ऐसे ही पूछ लिया परचेज ऑफ मशीनरी, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, केवल क्या इंक्लूड करेंगे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो ये थी थोड़ी सी बातें ध्यान रिगार्डिंग। अगर आपको इंटरमीडिएट, उसके अलावा थर्ड पॉइंट पर बता रही हूँ बेटा, अगर आपको क्या गिवन हो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन हो 500 रुपीज का, साथ में गिवन हो किसका, इम्पोर्ट। इंटरमीडिएट कंजप्शन है 500, इम्पोर्ट्स गिवन है कितना है आपका 100। तो हमारी जो वैल्यू ऑफ इनपुट कहे या इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है वो केवल हम सॉल्व करेंगे कितने 500 से। इम्पोर्ट को हम क्या कर देंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद है आपकी फोर्थ टर्म जो आपको रिमेंबर करनी है बेटा। अगर आपको ये कहा जाए कि डोमेस्टिक परचेज बाय फर्म ए 500 और परचेज बाय फर्म बी 700 और फिर परचेज बाय गवर्नमेंट परचेज बाय गवर्नमेंट 500 और साथ ही साथ हमें दे दिया इम्पोर्ट 200। तो इस सारी चीज के अंदर हम क्या क्या कर देंगे, इन सभी का समेशन कर देंगे, क्योंकि ये सारे क्या होते हैं, इनपुट है। तो इसके अंदर समेशन करने पर 500 प्लस 700 प्लस 500 प्लस 200, तो टोटल वैल्यू हमारी होगी
₹1900। ये थी हमारी वैल्यू ऑफ इनपुट के रिगार्डिंग जो हमें। तो अगर हमें क्या हो क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर अगर हमें वैल्यू एडिड की वैल्यू दे रखी हो और वैल्यू ऑफ आउटपुट की दे रखी हो तो इंटरमीडिएट या वैल्यू ऑफ इनपुट की वैल्यू निकालो तो कैसे निकालोगे? आप तो आपको क्या करना है, जो वैल्यू आपका हमें किसकी निकालनी है, अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट की निकालनी है, वैल्यू आउटपुट करते हैं पहले हम कैसे निकालेंगे वैल्यू आउटपुट की वैल्यू। अगर क्वेश्चन के अंदर हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू एडिड माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट प्लस प्लस होगा बेटा वैल्यू ऑफ इनपुट, इन दोनों को प्लस करने से आपकी क्या आ जाएगी वैल्यू आउटपुट की वैल्यू। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन के अंदर हमें निकालनी हो वैल्यू ऑफ इनपुट, वैल्यू ऑफ इनपुट की वैल्यू निकालनी हो तो हमारा क्या होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट और माइनस क्या हो जाएगा आपका वैल्यू एडिड। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करोगे वैल्यू ऑफ एडिड, तो इससे आपके वैल्यू ऑफ इनपुट कहें या फिर इसे कहें इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दोनों ही बात क्या होती है हमारी सेम होती है। उससे हम इसके वैल्यू क्या कर लेते हैं निकाल लेते हैं। और इसके अलावा तो मेरे ख्याल से आपकी सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हो चुकी है। चलिए आपके लिए यही था इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग वैल्यू एडिड मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकम मेथड स्टडी करेंगे।